वो पथ क्या पथिक कुशलता का पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा के जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये बात शिक्षक खान सर के लिए है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी शेयर हमारे जुड़ते हैं, देखते हैं उसी समय एक शेयर करना है, उसी समय एक शेयर करना है, और इस कम से कम इस राष्ट्र ध्वज के लिए जरूर शेयर करना है, क्योंकि हमेशा से आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो लोग आपको बरगलाते हैं। तो ये बात है कि आज खान सर ने जिस तरह से चैलेंज किया है बीपीएससी के अध्यक्ष को, ये बहुत बड़ी बात है, और एकदम तर्कपूर्ण ढंग से, लीगली रूप से। मामला तो सबको पता होगा आपने कि हो क्या रहा है हमारे बिहार में। क्या रहा हमारे बिहार में? गुरु को सम्मान नहीं। जिस नेता को हमेशा से गुरु का नाम लेकर के ही नेतागिरी के क्षेत्र में आते हैं, छात्र जीवन में आते हैं, वो इस श्लोक के ऐसा श्लोक के पीछे जा ही नहीं पाते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ऐसा क्या बात है कि इतने मामले को ठंडा नहीं पड़ रहा है? जब प्रशांत किशोर पर कुछ चल नहीं रहा है तब बार बार आप खान सर पर आके अटक जाते हैं, बार बार आप गुरु रहमान पर अटक जाते हैं, बार बार आप उन शिक्षकों पर जो सिर्फ शिक्षकों अपने विद्यार्थी या अपने छात्रों पर भावना, प्यार, मोहब्बत रखने के लिए उस अनशन स्थल पर गए, और उन लोगों पर आप बार बार प्रहार करते हैं। और यहां पर हुआ है कि खान सर को लीगल नोटिस भेज दिया बीपीएससी ने। उन्हें लगा कि शायद डर जाएंगे ये, लेकिन भैया जब दिल में भावना हो, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता हो, जो लोग इस गीता के सार पर चलता हो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम तदर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्, कि जहां जहां भी धर्म की हानि होगी वहां वहां जाकर के मैं अवतरित हो जाऊंगा। तो जहां जहां विद्यार्थियों की समस्या होगी वहां पर खान सर क्यों नहीं जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को लेकर के आज जो चला, और उसमें जो खान सर ने दिखाया, क्या कहें, दिल गार्डन हो गया। दिल गार्डन हो गया कि बीपीएससी के जिस तरह से बीपीएससी अध्यक्ष ने लीगल नोटिस उनको भेजा, 2 दिन से लोगों को लग रहा था नहीं खान सर अब तो दुबक के बैठ जाएंगे, अब तो चले जाएंगे नीतीश बाबू के चरणों में, हाथ पैर जोड़ लेंगे, हे माय बाप, हे करुणा निधान, हे महामहिम इस बिहार के कर्मधारक, आपके बगैर इस कुर्सी का कुछ हो ही नहीं सकता है, आप जब तक है तभी तक कुर्सी रहेगा बिहार का, उसके बाद तो कुर्सी का ब्लीड हो जाना है, तो उनका कृपया करके हमें माफ। ऐसा लगा कि मुझे, सब लोगों को लगा कि ऐसा खान सर बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खान सर ने साफ तौर पर, खुले तौर पर नेशनल मीडिया के सामने आकर के, जो कि आपको कोई नेशनल मीडिया तो रहा नहीं, सब के सब डिजिटल पर आ गए, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं कि खुले मन से उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगू, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, वो क्यों माफी मांगे? तो बड़ा ही जबरदस्त और रोमांटिक पल आ गया है कि जब सरकारें दर दर की ठोकरें खा रही है, जिला जिला चक्करें काट रही है, उस पोजीशन पर जब लोग चाहती कि जो लोग इस विधानसभा में हमारे सहयोगी हो सकते हैं, हमारे कार्यकलाप को सही ढंग से जब करें, खास करके बीपीएससी के विद्यार्थियों को लेकर के उनके मामले में यदि हम कुछ करें तो हम झुकेंगे। जब फल लगा होता है पेड़ तो झुकता है। लेकिन ये हमारी बिहार की सरकारें हैं, पता नहीं इसको क्या लगता है कि लीगल नोटिस ये पढ़े लिखे आदमी को भेज देते हैं, जिसका परिणाम इनको सामने आया कि खान सर ने उखेड़ करके रख दिया। और बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ये तो होना ही चाहिए था, ये तो पहले दिन होना चाहिए था। वैसे खान सर डरे कहीं से नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि खान सर जो भी सरकार का नियंत्रण होता है उसको भी अस्वीकार नहीं करते हैं। जिस तरह से टोटली गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेला, जो सरकार के द्वारा ही एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जहां पर इन लोगों को वहां पर उन्होंने बुलाया और वहां पर भी उन्होंने खुले मन से जाकर के उनका अभिवादन किया सरकार का, और विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया। उस सभा में सम्मानित हुए, जहां पर मंच पर जाकर के सम्मानित भी किया गया। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप दोषी हैं, आप जवाब दीजिए, इतना वक्त है क्या? तो आप लीगल नोटिस क्यों, कोर्ट का नोटिस ही क्यों नहीं? अब खान सर ही उल्टा चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए, और बिल्कुल सटीक और सही जवाब है ये। आप जिस कोर्ट को अपना रखैल बना लेते हो, जिस पुलिस को अपना रखैल बना करके दुरुपयोग करते हो, उसको सही तरीके से न्यायालय को न्याय का मंदिर बना करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और हाईकोर्ट पर जहां तक बात आती है, सरकार के ऊपर लगाम लगाना हाईकोर्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन पटना हाईकोर्ट जग जाएगी, उस दिन ये सरकार की तानाशाही रवैया उसी समय बंद हो जाएगा। बस मामला सिर्फ यह है कि जो लोग लाठी खाते हैं, जब वो उनके साथ होते हैं उस समय खामोश हो जाते हैं, उनका दर्द खत्म हो जाता है।
वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाठी खाने के बाद भी विपक्ष में होते हैं, तब भी इस आशा के साथ लगे रहते हैं कि नहीं जी चचा हमारे साथ आएंगे और हमारा कष्ट सारा दूर कर देंगे, हमें कुर्सी पर बैठने के लिए तो मिलेगा, भले उपचुप ही सही। उप का मतलब चुप, और उपचुप ही सही, उपचुप पाने के लिए इतना सारे परेशान होते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्तमान समय में कैसे हो रखा है, आप 2 चुप बना दीजिए, 3 चुप बना दीजिए, 4 चुप बना दीजिए, 15 चुप बना दीजिए, होगा क्या? क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इस रंगू, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि हमने कैप्शन में दिया कि आपको हमने प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के मामले में क्यों वीडियो बनाना बंद कर दिया। देखिए क्या है कि ये लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हैं, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, इनका ही मामला नहीं है, और लोगों का भी मामला है। ये कंपनियां, जिन कंपनियों से आप वीडियो बनवाते हैं, आप खास करके फोटो बनवाते हैं, तो उस फोटो का उसके अंदर जो एक्सेस होता है, एक्सेस कोडिंग होता है, वो एक्सेस कोडिंग की वो चोरी करते हैं। और जब आप पेइंग के तौर पर आप किसी भी कंपनी को मुफ्त में से फोटो बनाता नहीं है, सामान्य रूप से आप देखें जो लड़के बच्चे हम खुद प्रोत्साहित करते किसी से फोटो बनवाएंगे तो उसे कुछ पैसे देंगे, तो जब वो पैसे दे दिया तो उसको कहीं से कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्सेस भेजे। जैसे मैंने पप्पू जी का एक फोटो बंद का आह्वान का एक फोटो डाला, तुरंत से हमारे पास जो है रॉयल्टी लेने का एक जो है मैसेज आ गया। ये सब धोखाधड़ी है, और इसमें सबसे ज्यादा धोखाधड़ी प्रशांत किशोर जी की टीम कर रही है। कि जैसे भी आप उनका कोई खबर भी डालते हैं, एक तो पहला नंबर की सिंपल जो वो अपना उनका जनसुराज का पेज है उसके ऊपर भी रिलेटेड डालते हैं, वो बहुत ही गलत है। उसके अंदर रॉ मटेरियल डालना चाहिए जिससे कि खबर संकलन सही ढंग से हो सके। तो प्रशांत किशोर जी का ये मुहिम बहुत ही घटिया है, जिसमें कि वो एडिट करके डालते हैं, आप डालते हैं वो आप अन्य लोगों को, या तो फिर आप खुद मीडिया बन जाइए, खुद नेता बन जाइए, या खुद सब कुछ बन जाइए, लेकिन जो आपकी कार्रवाई है वो बहुत ही घटिया है, और इससे आपका क्रेज कम होगा। जितना भी क्रेज बना है ना वो भी गिर जाएगा इस मीडिया के खेल में। और इसमें वो लोग जो कि अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बार बार पेज पर रिपोर्ट मार देते हैं, उसके बाद दुनिया भर का नोटिफिकेशन आते रहता है। आपका एक तो खबर चला और नोटिफिकेशन भी सही, जबकि आपके पैसे को हमने तिरस्कार कर लिया। भक्त आप हमको पैसे से खरीदने वाले हैं, हमको आपका मुहिम अच्छा लगता है, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन ऊपर से आप नोटिफिकेशन भेजिएगा, कॉपीराइट भेजिएगा, तो कौन समर्थन करेगा आपको? इसी तरह बउआते रहिएगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो यही मेन कारण है कि हमने जनसुराज और प्रशांत किशोर के मामले में सारा का सारा मतलब करिया, जाओ जी तुम्हारा खेल है, आप अकेले खेलो। जय हिंद, वंदे मातरम।